मूवी की स्टोरी लाखों साल पहले से शुरू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है यूनिवर्स ऑफ गार्डियंस दुनिया बनने से पहले पूरे यूनिवर्स पर राज किया करते थे, क्योंकि उनके पास पावर देने वाली रिंग्स थी, जिनमें से हम दो रिंग्स को देखते हैं जिनमें विल पावर और फियर होती है। विल पावर यानी कि बहुत ज्यादा ताकत रखती थी और फियर जो डर की थी। अब फियर को काबू न करने की वजह से गार्डियंस पूरे यूनिवर्स पर 3600 सेक्टर्स बनाते हैं और साथ ही वो ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स बनाते हैं। और फिर इन सब के सामने एक ऐसा खतरा आया जिसका नाम पैरालैक्स था, और फिर हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न जिसका नाम आबिनसुर था, वो पैरालैक्स को कैद कर देता है। पर तभी उस प्लेनेट पर कुछ एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप टकरा जाता है और वो एस्ट्रोनॉट उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इवल पावर पैरालैक्स कैद था। वो एस्ट्रोनॉट उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं, जिस बात का वो फायदा उठाता है और वो उन लोगों की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और उस कैद से आजाद हो जाता है जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न ने उसको कैद किया था। इसके बाद मूवी में 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हैल जॉर्डन था। उसके फादर मिलिट्री में पायलट थे। उसके फादर को मिलिट्री का एक जेट टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। हैल भी अपने फादर को सपोर्ट करने जाता है। वहाँ पर उसके फादर जेट में बैठने से पहले हैल को अपनी फेवरेट जैकेट देते हैं। हैल अपने फादर को एक हीरो समझता है। हैल सभी की तरह अपने फादर को देख रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन हैल के सामने ही जब उसके फादर जेट में सवार होते हैं तो उनका इंजन फट जाता है। हैल के फादर अपने जेट को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, मगर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर वो हिम्मत कर जमीन पर जेट को ले ही आता है। यहाँ से सब लोग डर कर चले जाते हैं, मगर हैल अपने फादर के पास आ रहा था ताकि वो अपने फादर को बचा सके, मगर तभी ब्लास्ट हो जाता है। हैल के फादर की उसकी आंखों के सामने डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया था और वो भी अब अपने फादर की तरह फेरिस एयरक्राफ्ट में एक पायलट था। उसको उसकी कंपनी बताती है कि उन लोगों ने पायलट के बगैर ही 2 जेट बनाए हैं। ये बातें सुनकर हैल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी नजर में ये बात अच्छी थी कि जेट को पायलट के बगैर कोई भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए रोबोटिक जेट के साथ मुकाबला करता है और उन रोबोटिक जेट्स के साथ अपना जेट लेकर चला जाता है, जिसमें सब बराबरी से चल रहे होते हैं। मगर हैल अपना जेट लेकर आसमान की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हवा का दबाव कम होने की वजह से हैल का जेट रुक जाता है और हैल को पीछे से ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो वापस आ जाए, मगर हैल सभी ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ता जाता है। तभी जेट को चलाते हुए उसकी नजर अपने फादर की पिक्चर पर पड़ती है और उसको पुरानी यादें सब कुछ याद आ जाता है, और तभी हैल के जेट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है। उसे देखने के लिए हैल पीछे मुड़ता है और अपने दोनों रोबोटिक जेट को ब्लास्ट कर देता है, और अब उसका जेट भी ब्लास्ट होने वाला था, मगर सही वक्त पर वो पैराशूट से बाहर आ जाता है। इसके बाद हैल को एयरक्राफ्ट की अथॉरिटीज, जिसमें सीईओ की बेटी हैल के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड कैरल भी शामिल होती है, वो सभी लोग मिलकर हैल को बातें सुनाते हैं और जेट के तबाह होने पर कैरल हैल को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पैरालैक्स अपनी कैद से आजाद हो गया था, वो उसी ग्रीन लैंटर्न के पास पहुंच जाता है जिसका नाम आबिनसुर था, और वो पैरालैक्स की ताकतों को समझता हुआ वहां से चला जाता है। वो पैरालैक्स आबिनसुर के प्लेनेट पर जाकर उस पर अटैक कर देता है। वो ग्रीन लैंटर्न जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठता है और अपने बाकी गार्डियंस को बताने के लिए निकल जाता है कि पैरालैक्स आजाद हो गया है। पैरालैक्स के अटैक की वजह से ग्रीन लैंटर्न मरने वाला था, पर तभी उसका स्पेसशिप अर्थ पर समुद्र के किनारे गिर जाता है। वो मरने से पहले अपनी रिंग से ये कहता है कि वो जाकर अपनी पसंद के आदमी को चुन ले जिसके अंदर बिल्कुल भी डर ना हो, और अब रिंग उससे निकलकर एक काबिल शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर हैल अपने भाइयों के साथ अपने सबसे छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, और अब वहीं पर वो रिंग की ताकत हैल के अंदर चली जाती है, मगर हैल इन सब बातों से बेखबर था और वो अपने भाई को गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। वो रिंग की ग्रीन लाइट हैल को उठाकर आबिन के पास ले आती है। यहाँ पर हैल स्पेसशिप को देखकर आबिनसुर की हेल्प करना चाहता था। हैल वहाँ पर उसको बचाकर उसके स्पेसशिप से बाहर लाता है, मगर आबिन वहाँ पर हैल को रोकता और रिंग देता है। वो उसको ग्रीन लैंटर्न की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जब वो ये रिंग पहनेगा और उसके सामने बोलेगा तो वो उसको पावर देगी, और ये सब कहकर आबिन
गार्डन वहाँ पर मर जाता है। हेल अब ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एयरक्राफ्ट में काम करने वाले अपने दोस्त को बुलाता है और सब कुछ बताता है, पर तभी उन्हें मिलिट्री के जेट नजर आते हैं जो इस ग्रीन लैंटर्न के स्पेसशिप को ढूंढ रहे थे। यहाँ से हेल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे अब मिलिट्री के लोगों को आविन की डेड बॉडी मिल जाती है। वो उसकी बॉडी को रिसर्च के लिए सीक्रेट फैसिलिटी भिजवा देते हैं। हम वहाँ पर एक डॉक्टर लेडी को देखते हैं और उसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसका नाम हेक्टर था। इन दोनों को आविन की बॉडी पर सर्च करने के लिए बुलाया गया था। अब हेक्टर जब आविन की बॉडी का मुआयना कर रहा था तो वो उस जगह पर हाथ डालता है जहाँ पर पैरालेक्स ने उस पर अटैक किया था, और उस जगह हाथ घुसाने पर पैरालेक्स की कुछ ताकत हेक्टर के अंदर चली जाती है। मगर हेक्टर इन सब बातों से बेखबर था और वो अपना काम करता रहता है। उधर दूसरी तरफ हम हेल को देखते हैं जो अपने घर में रिंग पहनकर उस लैंटर्न के सामने बोल रहा था पावर्स के लिए, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बात पर हेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो इतनी दूर आया ही क्यों है, कि अगर काम करना ही नहीं है। इस बात पर लैंटर्न रोशन हो जाता है और जैसे ही उसकी ग्रीन लाइट जलती है हेल हिप्नोटाइज हो जाता है और खुद ही से पावर्स का बोलने लगता है। अब इन सब के बाद हेल के अंदर ग्रीन लैंटर्न की पावर आ जाती है। अब ये बात ग्रीन लैंटर्न के प्लेनेट तक पहुंच जाती है। हेल को ग्रीन लैंटर्न के प्लेनेट के लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं। हेल वहाँ पर जाकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उस पर सारी रिसर्च की जाती है क्योंकि वो पहला इंसान था जो ग्रीन लैंटर्न था और सब लोग इस बात को जानना चाहते थे कि उसको ग्रीन लैंटर्न क्यों चुना गया है। अब हेल को जब होश आती है तो वो ग्रीन लैंटर्न के सूट में होता है। वहाँ पर उसको फिश जैसी शक्ल वाला ग्रीन लैंटर्न भी मिलता है। वहाँ पर वो हेल को सारी बात बताता है। वो बताता है कि पैरालेक्स अर्थ और यूनिवर्स दोनों को खत्म करना चाहता है। अब वो उसको अपने साथ बाकी ग्रीन लैंटर्न के पास ले जाता है जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर स्पीच दे रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न का लीडर हेल को कमजोर समझता है। वो उसकी ताकत को चेक करने के लिए एक पावरफुल ग्रीन लैंटर्न के पास ले जाता है। वो ग्रीन लैंटर्न हेल को ट्रेन करता है और साथ ही ये भी बताता है कि रिंग की पावर से वो जो भी सोचेगा वो ही हो जाएगा, और साथ ही ये भी बताता है कि जितना बड़ा शख्स होगा उसको सूरज अपने अंदर खींचेगा। वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर भी हेल से लड़ता है और उसको पूरी तरह से हरा देता है। वो हेल का मजाक उड़ाता है और अब हेल इन सब बातों पर उदास हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि ये सब कुछ वो छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जिसके पास पैरालेक्स की पावर आ गई थी। उसको लोगों का दिमाग पढ़ने की ताकत मिल जाती है और वो अब लोगों को तंग कर रहा होता है, और साथ ही हेक्टर के अंदर जो चेंजिंग हो रही थी उस पर भी उसने नजर रखी हुई थी। उधर हेल के जाने के बाद ग्रीन लैंटर्न का लीडर बाकी ग्रीन लैंटर्न को लेकर पैरालेक्स को मारने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर उसी के सामने पैरालेक्स अपनी पावर से सभी की ताकत ले लेता है और उन सब लोगों को मार देता है। मगर तभी यहाँ से ग्रीन लैंटर्न का लीडर तो भाग जाता है और अपने गार्डियंस के पास आकर पैरालेक्स की शिकायत करता है कि वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, जिस पर गार्डियंस उसको बताते हैं कि डर की रिंग हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उन्हीं एक गार्डियंस में से पैरालेक्स ने वो रिंग हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो बुरा बन गया था और उसको कैद करवा दिया था और वो अब दोबारा से अपना बदला लेने के लिए आ गया है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर उनसे कहता है कि हमें डर से मुकाबला करने के लिए दोबारा डर जैसी रिंग को बनाना होगा। अब गार्डियन उसकी बात को मान लेते हैं और डर की एक और रिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एयरक्राफ्ट को उनका पसंदीदा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उसी की खुशी में पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में हेल और हेक्टर भी था। जब हेल कैरल के साथ बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और वो कैरल को आकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर हेक्टर के फादर आकर उसको रोक देते हैं और हेक्टर इसी बात से गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उसको आबिन सुर का प्रोजेक्ट उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उसके फादर की वजह से मिला था। अब यहाँ पर हेक्टर को शदीद गुस्सा आ रहा था। जब वो पार्टी में हेलीकॉप्टर को आते हुए देखता है तो वो अपनी ताकत से गिराने के लिए उस हेलीकॉप्टर को बेकाबू कर देता है। वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर सब लोगों पर गिरने वाला था, जिसकी वजह से सब लोगों में शदीद डर पैदा हो जाता है। मगर तभी यहाँ पर हेल ग्रीन लैंटर्न में चेंज हो जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर को एक गाड़ी में चेंज कर आराम से उसको नीचे उतार
دیتا ہے جس سے سب لوگ تو بچ جاتے ہیں مگر گرین لینٹرن کا دنیا میں ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب پیرالیکس یہاں پر ہیکٹر سے پہلی بار کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو گرین لینٹرن کو مارنے کا کہتا ہے جو دنیا میں ہے۔ اب ہیکٹر کی شکل یہاں پر آہستہ آہستہ بدل رہی تھی جس پر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایک لیب میں رکھا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہیل کیرل سے گرین لینٹرن بن کر ملنے جاتا ہے اور کیرل ہیل کو پہچان لیتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے گرین لینٹرن کارپس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیرل جب یہ سنتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہ کہ اس کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس بات پر وہ غصہ ہو جاتی ہے۔ ہیل کیرل کی باتوں کو سوچتا باہر نکل جاتا ہے۔ تبھی ہیل کی رنگ روشن ہوتی ہے جس بات سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی خطرے میں ہے، جس پر وہ پتا کرنے پر لیب میں جاتا ہے۔ وہاں پر ہیکٹر اپنے فادر پر اٹیک کر رہا تھا اور ہیکٹر کو ہیل کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کہ وہ گرین لینٹرن ہے اور وہ وہاں پر اب اپنی جیلسی میں ہیل سے فائٹ کرتا ہے۔ تبھی ہیکٹر کا کانٹیکٹ پیرالیکس سے ہوتا ہے اور وہ اس کو دنیا کو تباہ کرنے کا کہتا ہے۔ ہیکٹر وہاں پر اپنے فادر کو فلیم سے جلا کر مار دیتا ہے اور اس لیڈی ڈاکٹر کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہیل اس کو بچا لیتا ہے۔ وہاں پر ان دونوں کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم گرین لینٹرن کے پلانٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈر کی رنگ تیار ہو گئی تھی اور گرین لینٹرن کا لیڈر اب پیرالیکس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تبھی وہاں پر ہیل آ جاتا ہے اور وہ اس رنگ کو استعمال کرنے سے انہیں روکتا ہے کیونکہ اس رنگ کو استعمال کرنے والا ایول بن جائے گا اور وہ ان سب سے ارتھ بچانے کے لیے ان کی مدد مانگتا ہے مگر گارڈینز اور گرین لینٹرن کا لیڈر اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اب اکیلا ہی ہیل دنیا بچانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب وہ سیدھا ایئر کرافٹ آتا ہے جہاں پر ہیکٹر نے کیرل کو کڈنیپ کر لیا تھا کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ہیل کیرل کو پسند کرتا ہے اور ہیل کی سب سے بڑی کمزوری کیرل ہے۔ جب ہیل وہاں پر آتا ہے تو ہیکٹر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ یہ گرین رنگ اس کو دے دے ورنہ وہ کیرل کے اندر اپنا بلڈ ڈال دے گا جس سے وہ اس کے جیسی بن جائے گی۔ اس بات پر ہیل اپنی رنگ اتار دیتا ہے اور ہیکٹر کو دے دیتا ہے۔ ہیکٹر اس رنگ کو جب پہنتا ہے تو وہ ہیل سے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ کیرل کو چھوڑ دے گا اور وہ وہاں پر ہیل کو مارنے لگتا ہے۔ جب وہ اس رنگ سے ہیل پر اٹیک کرتا ہے تو اٹیک رک جاتا ہے جس پر ہیل اس کو بتاتا ہے کہ یہ رنگ خود ہی قابل شخص کو ڈھونڈتی ہے اور یہ اٹیک واپس سے ہیکٹر پر ہو جاتا ہے۔ ہیل اب کیرل کو بچاتا ہے اور اپنی رنگ اٹھا لیتا ہے۔ تبھی وہاں پر دنیا میں پیرالیکس آ گیا تھا اور وہ لوگوں کی طاقت کو کھینچ رہا تھا جس سے وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا اور وہ وہاں پر ہیکٹر کو بھی فضول سمجھتا ہے اور اس کی بھی طاقت لے لیتا ہے جس کے بعد ہیکٹر بھی مر جاتا ہے۔ اب ہیل پیرالیکس سے فائٹ کرنے آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زبردست فائٹ ہوتی ہے جس میں ہیل پیرالیکس سے ہار رہا ہوتا ہے مگر اب ہیل پیرالیکس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کو اس دنیا سے دور اسپیس میں لے جاتا ہے اور اسپیس میں جا کر اس کو وہی بات یاد آتی ہے کہ سورج بڑی چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ اپنے پیچھے پیرالیکس کو سورج کی طرف لے جاتا ہے۔ ہیل اپنے آپ کو جیٹ میں کنورٹ کر لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پیرالیکس ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس سے فائٹ کر رہا تھا۔ یہاں پر ہیل اپنی ساری پاورز کو یوز کرتا ہے اور پیرالیکس پر ہٹ کرتا ہے اور اس کو سورج کی طرف پھینک دیتا ہے اور خود بھی کمزور ہو گیا تھا اور وہ بھی سورج میں جانے لگتا ہے مگر تبھی باقی گرین لینٹرنز آ کر اس کو بچا لیتے ہیں۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو اپنے پلانٹ پر لے جاتے ہیں جہاں پر اب یہ ان کا لیڈر بن گیا تھا۔ وہ دنیا میں آ کر کیرل سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ گرین لینٹرن کا پرانا لیڈر جس کا نام سنیسٹرو تھا وہ اپنی گرین لینٹرن کی رنگ کو اتار دیتا ہے اور گارڈینز کی فیئر والی رنگ کو پہن لیتا ہے اور اس سے اس کی آنکھیں یلو ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈر کی طاقت مل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔